भारतीय आबी दहशतगर्दी जारी। भारत से पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में खतरनाक हद तक इजाफा, मजीद आबादियां डूब गईं। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक सतलुज में गंदा सिंह वाला के मुकाम पर बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया सतलुज में बहावलपुर और बहावल नगर के मुकाम पर पानी की सतह बढ़ने से मजीद कई देहात ज़ेरे आब आ गए। मकानात और हजारों एकड़ ज़रई अराजी को शदीद नुकसान। बुरेवाला में साबुका और मुलहका आबादियां ज़ेरे आब, सैकड़ों देहातों का जमीनी राबता मुनक़ता। कश्तियों के जरिए लोगों की मुंतकली जारी। दरिया चनाब में पानी की सतह एक दिन में 100% से जायद बढ़ गई। फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। हैड सुलेमान के और दरिया रावी में जसड़ के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में कोटरी बैराज, सखर बैराज और तरबेला समेत दीगर बैराजों पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज तूफानी बारिशों का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। तमाम महकमों को अलर्ट जारी। चित्राल, दीर, सवाज, शांगला, बोनेर, कोहिस्तान, मौसेरा और एबटाबाद बारिशों से नदी नालों में तुफियानी का खदशा। चारसदा, नौशेरा, सवाबी और मर्दान के नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे मुतवक्के। मरी, गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कश्मीर के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। लाहौर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर में चंद रोज तक बारिश जारी रहने की तवक्का। मुरीद के अर्दोनवा में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। शेखुपुरा, दस्का और संबड़ियाल में भी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। लाहौर के इलाके मनहाला रोड पर वाक़े छब्बा गांव में एक कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 अफराद जबहक, 1 जख्मी। जबहक अफराद में 25 साला रानी और 18 साला आफ्ताब शामिल। 35 साला शर्जील जख्मी हुआ। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मलिर जेल कराची से 225 कैदियों के फरार होने की तहकीकात मुकम्मल। वाक़या गफलत इंतजामिया नाकामी करार। साबिक सुप्रीडेंट अरशद शाह, असिस्टेंट सुप्रीडेंट अब्दुल्ला खाकसली, सुप्रीडेंट जुल्फ़िकार पीरज़ादा गफलत के जिम्मेदार करार। तीनों अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश। IG, DIG जेल खाना जात भी गफलत के मुर्तकिब करार। रिपोर्ट के मुताबिक जेल में तैयारी, तरबियत, सिक्योरिटी का शदीद फ़क़दान था। तहकीकाती रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी के सुपुर्द। कराची में साइड सुपर हाईवे फकीरा गोट के करीब फायरिंग। 4 अफराद कत्ल, 1 शख्स जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मकतूलीन में 35 साला जुहेर, 28 साला उस्मान, 22 साला सज्जाद, 17 साला सुल्तान शामिल। पुलिस के मुताबिक 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 4 हलाकतें हुई। होटल पर फायरिंग में 3, जंजाल घोट में गोलियां लगने से 1 शख्स जाँ बहक। In the region, we joined the statement issued by the Arab Islamic Ministerial Committee along with other countries in expressing strong condemnation and categoric rejection of the Israeli announcement, denouncing it as an unacceptable escalation and a brazen attempt ग्रेटर इसराइल मनसूबा नाकाबिले कबूल, अमन के लिए खतरा करार। OIC वज़राए ख़ारजा इजलास में ग्रेटर इसराइल मनसूबा सख्ती से मुस्तरद। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया समेत दीगर ममालिक की गजा में जारी इसराइली बर्बरियत की शदीद मज़म्मत। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर करार। पाकिस्तान के आलमी बरादरी से फौरी, मुस्तकिल और गैर मशरूत जंग बंदी के इक़दामात का भी मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, जबरी बेदखली और गैर कानूनी कब्जे का जल्द खात्मा यकीनी बनाया जाए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा बोले, मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम मंजूर नहीं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम निहायत ज़रूरी है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना था, गजा में जबरी कहर इंसान के खिलाफ जुर्म है।
इसराइल का गजा के अल नसर अस्पताल पर हमला, 6 सहाफियों समेत 20 अफराद शहीद। शहीद होने वालों में अल जजीरा, रॉयटर्स, AP के रिपोर्टर्स शामिल। आबादी को जुनूब की जानिब धकेलने के लिए गजा सिटी पर इसराइली हमलों में तेजी। 6 अगस्त से अब तक गजा सिटी में 1000 से ज्यादा इमारतें तबाह। 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 58 हो गई। इमदाद के मुतलाचे 28 अफराद भी शामिल। गजा में शौदा की मजमूई तादाद 62,600 से जायद हो गई। 246 सहाफ़ी भी शामिल। अमरीकी सदर ने गजा जंग आइंदा चंद हफ्तों में खत्म होने की पेशगोई कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गजा के अल नसर अस्पताल पर इसराइली हमले से खुश नहीं। ये जंग आइंदा चंद हफ्तों में फैसलाकुन अंजाम को पहुंच जाएगी। ये सब नहीं देखना चाहता। इस भयानक खौफ को ख़त्म करना होगा। पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र करते हुए बोले, तजारत के मदद से पाक भारत जंग रुकवाई, दुनिया में 7 जंगें रुकवाई, ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोका। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा साउजार के सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और ईरानी हम मनसब सैयद अब्बास इराक़ची से मुलाकातें। रहनुमाओं का बाहिमी ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। गजा की संगीन सूरत हाल, इसराइली जायत और इंसानी बहरान पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा का बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी और दीन पा जंग बंदी पर जोर। वज़ीर ख़ारजा की मलेशिया, बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें। मोदी सरकार ओछी हरकतों से बाज न आई। सिंतास मुआहदे के खिलाफ वर्जी। सैलाब की इतला के लिए इंडस वाटर्स कमीशन के बजाय भारतीय हाई कमीशन का पाकिस्तानी हुकाम से तीसरा राबता। भारत ने पाकिस्तान को दरियाओं मुमकिन सैलाब की सूरत हाल से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने सैलाब की वार्निंग दी। भारत सिंतास मुआहदे की तमाम शकों पर अमल दरामद का पाबंद है। यकतरफा मुआहदे को इल्तवा रखने का ऐलान, बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार। PTI की मरकजी क़यादत को 9 मई की एक और केस में सजा। उमर अयूब और शिबली फराज समेत 59 मुजरिमान को 10-10 साल कैद की सजा। फैसलाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस का फैसला सुना दिया। ज़रताज गुल, शेख राशिद शफीक, शोएब मुर्तज़ा इकबाल और कमल शोसफ को भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई। 16 मुजरिमान को 3-3 साल की कैद की सजा। जैन कुरैशी और फवाद चौधरी समेत 34 अफराद बरी। मामलात को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसा है जो मामलात ठीक नहीं होने दे रहा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गिरफ्तारियों से तनाव बढ़ रहा है, सूरत हाल गंभीर हो रही है। बैरिस्टर गौहर ने सैलाब मुतासरीन के लिए वफाक की मदद को आटे में न के बराबर करार दिया। किसी जमात ने इक़्तिदार से महरूम होने का वो रद्द-ए-अमल नहीं दिया जो PTI ने दिया। नवाज शरीफ को 3 मरतबा निकाला गया, पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार से महरूम रखा गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। PTI ने 9 मई को सोचा समझा मंसूबा बनाया जिस पर उसके रहनुमाओं को सजाएं मिल रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, 9 मई पर मुआफ़ी और पछतावे के इजहार के अलावा कोई हल नहीं। PTI किसी एक शख्स से नहीं बल्कि कौम से माफ़ी मांगे। मकबूलियत का मतलब रियासत और उसके इदारों पर हमला करना हरगिज़ नहीं। सलमान अकरम राजा का बतौर सेक्रेटरी जनरल PTI ओहदे से अलहदगी का फैसला। कहा, अजबानी से ओहदे से अलहदगी की गुजारिश करूंगा। पार्टी के लिए बतौर वकील खिदमात बिला मुआवजा जारी रखूंगा। PTI रहनुमा हामिद अजहर N129 के ज़मनी इलेक्शन से दस्तबरदार। बोले, इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना मुमकिन नहीं, नशिस्त जीत कर हल्फ लेना भी मुमकिन न होगा। भांज अरसलान ज़हीर को इलेक्शन लड़ाने का ऐलान।
सलमान अकरम राजा का बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा से मुतालिक अहम इंकशाफ। अलीमा खान से बहस की वजह से सलमान अकरम राजा दिल बर्दाश्त हुए, पार्टी जराए का दावा। कहा सलमान अकरम राजा और अलीमा खान में ज़मीनी इंतखाबात मामले पर बहस हुई। बानी चेयरमैन अपोजिशन लीडर के नाम मांगने पर भी तनकीद की गई। सलमान अकरम राजा सियासी कमेटी में अरकान के आड़े हाथों लेने पर इजलास छोड़कर चले गए थे। वज़ीर आज़म से 300 इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज़ की मुलाकात। वज़ीर आज़म का तीनों हीरोज़ को खिराज तहसीन पेश। वसीयत खान अंसार मोहम्मद खान को 24 करोड़ आवाम का हीरो भी करार दिया। 25-25 लाख रुपए के इनाम का भी ऐलान। शाबाशी सर्टिफिकेट भी दिए गए। कहा जाने बचाकर आपने खिदमत के जज्बे का इजहार किया। आप जैसे लोग पूरी कौम के लिए मसीहे का दर्जा रखते हैं। यकुम ता 12 रबीउल अव्वल अशरा रहमतुल लिल आलमीन के तौर पर मनाया जाएगा। 50वीं सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ारत मजहबी उमूर ने पूरे अशरे में मुख्तलिफ प्रोग्राम तश्कील दिए हैं। सूबों में भी मरकजी की तरह आगाही प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। मदीना मुनव्वरा में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। मौसम इंतहाई खुशगवार। मस्जिद नबवी के सहन और अतराफ में बारिश से ज़ायरीन खुशी से निहार। चेहरों पर खुशी नुमाया थी। बारिश के बावजूद इबादत का सिलसिला जारी रहा। शहरियों और ज़ायरीन ने सोशल मीडिया पर बारिश के मनाजिर की तस्वीर और वीडियो शेयर की। गजा के लिए पाकिस्तान के इमदादी सामान की दूसरी खेप मिस्र के अल अरीश बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंच गई। खुसूसी चार्टर तैयारे के जरिए 100 टन इमदादी सामान भेजा गया। दुबई में सह मुल्की सीरीज और एशिया कप। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दूसरा प्रैक्टिस मैच। कौमी टीम के मैच से कबल ट्रेनिंग और वार्म अप सेशन में खिलाड़ियों ने फिजिकल ड्रिल्स में हिस्सा लिया। कोचेस ने खिलाड़ियों को फील्डिंग और कैचेस की प्रैक्टिस कराई। और हॉलीवुड हॉरर फिल्म वेपन्स का बॉक्स ऑफिस पर राज बरकरार। दुनिया भर में 55 अरब रुपए से ज़ायद का बिजनेस कर लिया।